हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल साहित्य संगम पर, जहां आप सुन रहे हैं शिव महापुराण का चतुर्थ खंड। तो इतनी कथा सुनकर सोनक जी कहते हैं कि हे सूत जी, नारद जी ने शिव जी के विवाह का वर्णन सुनकर ब्रह्मा जी से फिर क्या पूछा। सूत जी ने कहा, नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पिता, मैं समस्त संसार में भ्रमण करता रहा, जी का तत्व भेद में ना जान सका। फिर विष्णु जी के कथा के अनुसार मैंने आपकी सेवा में पहुंचकर थोड़ा सा शिव जी के चरित्र को सुना, तो मन को अच्छी तरह से धैर्य प्राप्त हुआ तथा इस बात का पूरा विश्वास हो गया कि शिव जी का चरित्र संसार के लिए बहुत ही आनंद देने वाला एवं मंगलदायक है। इसलिए अब मेरी इच्छा है कि आप मुझे यह बताएं कि जब शिव जी गिरजा के साथ विवाह करके कैलाश पर्वत पर सुशोभित हो गए, तब उन्होंने भक्तों को सुखदायक कौन कौन से चरित्र किए तथा हिमाचल से विदा होकर कौन कौन से कार्य किए। आप मुझे तारक दैत्य का वध, कार्तवीर्य की उत्पत्ति तथा त्रिपुरासुर का प्रकट होना आदि सब कथा सुना दीजिए, क्योंकि तीनों लोकों में आपसे अधिक कोई शैव नहीं है और न कोई शिव जी के चरित्र के विषय में आपसे ज्यादा जानने वाला है। यह सुनकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं तथा शिव जी के प्रेमानंद में विभोर हो जाते हैं। कुछ देर के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, मुझे विश्वास है कि तुम्हारे हृदय में शिव जी सदा विराजमान रहते हैं। तुम्हें अब शिव जी के अन्य चरित्रों को मैं सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जब सदा शिव गिरजा को विवाह कर लाए, तब देवताओं का मनोरथ समझकर उन्होंने तारकासुर के वध की इच्छा प्राप्त की। मैं, विष्णु तथा समस्त देवता वहां से विदा होकर अपने घरों को गए। हमने शिव जी की कृपा का भरोसा रखा, परंतु कोई बात प्रकट न हुई। एक दिन समस्त देवता मुनि आदि एक स्थान पर एकत्रित होकर सम्मति करके कहने लगे कि बड़े आश्चर्य का विषय है कि इतना समय व्यतीत हो गया, परंतु अभी तक हमारा कार्य सिद्ध नहीं हुआ। फिर उन सब ने तेज अर्थात अग्नि से कहा कि तुम चतुरता से शिव जी के पास जाकर देखो कि वे क्या कर रहे हैं। अग्नि देवता यह आदेश पाकर वहां से विदा हो गए और कपोत का स्वरूप धारण कर शिव जी के निवास स्थान पर पहुंच गए। फिर मैं तथा विष्णु जी भी शिव जी को बट वृक्ष के नीचे न देखकर गणों से पूछते हैं कि सदा शिव जी महाराज कहाँ हैं। उस समय गणों ने यह उत्तर दिया कि वे तो बहुत समय से घर के भीतर गिरजा के पास हैं और अभी तक बाहर आए ही नहीं हैं। यह सुनकर विष्णु जी तथा देवता आदि सदा शिव जी के भवन के द्वार पर गए तथा उच्च स्वर में उन्हें पुकारा। हमारी पुकार सुनते ही शिव जी तुरंत गिरजा को छोड़कर बाहर आए। उस समय हमारे मन में शिव जी के प्रति अनंत प्रेम उमड़ पड़ा तथा प्रसन्नता से हम सब के नेत्रों में अश्रु छलक आए। हमने कहा, हे सदाशिव, हम सब आपकी शरण में हैं। आशा है आप कृपा करके हमारे दुखों को दूर करेंगे। आपके कृपा कटाक्ष से हमारा कार्य सुधरता है। हम आपकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। आपकी महिमा नारद, शारद, शेष तथा वेद कहकर थक जाते हैं। आप भक्ति एवं तप के अधीन, दया के सागर तथा समस्त संसार के स्वामी हैं। उसका वर्णन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमारी ओर दया दृष्टि क्यों नहीं करते। हम सब आपकी शरण में हैं। आप केवल हम भक्तों के उपकार के लिए सगुण रूप धारण करते हैं। मैं तथा विष्णु जी आदि इस प्रकार के कार्य करके शिव जी के आगे नतमस्तक होकर झुक गए। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, देवताओं की स्तुति को सुनकर शिव जी ने प्रसन्नता एवं हर्ष में भरकर कहा, हे देवताओं, तुम लोग जिस कार्य के लिए आए हो उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करो। शिव जी के वचन सुनकर सब देवताओं ने हाथ जोड़कर विनती की कि हे कैलाशपति, आप अपना सब विहार आनंद त्याग कर देवताओं का कार्य पूर्ण कीजिए। शिव जी कहते हैं, हे देवताओं, हमारा वीर्य
जाता है, जिसमें शक्ति हो वह इसे धारण कर ले। यह सुनकर विष्णु ने अग्नि को संकेत किया तथा शिवजी ने विष्णु की इच्छा जानकर उसे पृथ्वी पर डाल दिया। देवताओं की आज्ञा से अग्नि ने तुरंत उस वीर्य को धारण कर लिया। फिर अग्नि कबूतर का शरीर धारण कर अपनी चोंच में उस वीर्य को निगलकर अपने घर की ओर उड़ गया। हे नारद, जब शिवजी बहुत देर तक न लौटे तो गिरिजा चिंतित होकर बाहर आई। यहाँ सब देवता लोग शिवजी के पास खड़े थे। वहां जाकर उन्होंने इतना क्रोध प्रकट किया कि सब देवता अत्यंत भयभीत हो गए। गिरिजा ने क्रोधावेश में होठ चबाते हुए कहा, हे देवताओं, तुम सब अपने स्वार्थ के साथी हो। तुमने अपने स्वार्थ के लिए मुझको बांझ कर दिया है। तुमने शिवजी को अपने पास बैठा रखा है। तुमने हमारे विहार में विघ्न उत्पन्न किया है, इसलिए तुम्हारी सब स्त्रियां बांझ होंगी। गिरिजा ने देवताओं को यह श्राप देकर अग्नि से कहा कि हे भाग्यहीन बहन, तुम इतने दुष्ट हो कि तुमने भक्ष्य अभक्ष्य का कुछ भी विचार नहीं किया। अब तुम सब चीजें खाया करोगे, क्योंकि तुमने शिवजी का वीर्य खा लिया है। जिस समय गिरिजा ने अग्नि को यह श्राप दिया, उस समय देवता बहुत दुखी हो गए और फिर शिव एवं पार्वती अंतःपुर में चले गए। उसी समय समस्त देवता आदि ने गर्भ धारण किया। तब अपने उदर को गर्भ से पूरी देखकर वे बहुत ही लज्जित एवं दुखी हो गए। सब देवता मिलकर शिवजी की शरण में गए तथा स्तुति करते हुए कहने लगे कि हे देवादिदेव, आप हमारे ऊपर कृपा करें, आप अब हमको मुक्त करें। इस प्रकार बहुत सी स्तुति सुनकर शिवजी फिर प्रकट हो गए और जिनको देखकर देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा पुनः स्तुति करके कहते हैं कि हे गिरिजापति, आप हमारी सहायता करें तथा हमारे दुखों को दूर करें। हम आपके सेवक हैं। जब से हमने गर्भ धारण किया है तब से हम महादुखी हैं। हे प्रभु, सारे लोक में हमारी निंदा हो रही है। हे नारद, देवताओं की बात सुनकर शिवजी हंस पड़े तथा कहते हैं, विष्णु आदि सब देवताओं, तुम तुरंत वीर्य को मुख के मार्ग से बाहर निकाल दो, जिससे हमें प्रसन्नता प्राप्त हो। यह सुनकर देवताओं ने तुरंत शिवजी के आदेश का पालन कर वीर्य को निकाल दिया। उस वीर्य का वर्ण स्वर्णवत हो गया, वह सोने के रंग का हो गया। इस प्रकार देवताओं को उस दुख से छुटकारा मिल गया, परंतु शिव ने अनल को यह आज्ञा ना दी। इससे उसको बहुत दुख हुआ। अंत में वह भी बहुत दुखी होकर शिव जी की स्तुति करने लगा और कहने लगा कि हे देवताओं के देवता, आप मेरी भी सहायता कीजिए। आप ही बताइए कि मैं आपके चरणों को छोड़कर कहाँ जाऊं। अब आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मेरा दुख दूर हो। यह सुनकर शिव जी कहते हैं कि हे अनल, हमारे इस वीर्य को स्त्रियों को दे दो, जिससे तुमको शांति मिलेगी। तब अग्नि ने धैर्य के साथ विनय की कि हे प्रभु, आपके वीर्य के तेज को स्त्रियां कैसे धारण कर सकेंगी। हे नारद, अग्नि के मुख से ऐसे वचन सुनकर तुमने शिव जी की आज्ञा से उत्तर दिया कि हे बहन, जो स्त्रियां माघ मास में अग्नि में तपती हों, उनके शरीर में तुम इस तेज को बांट दो। अग्नि यह सुनकर प्रसन्न हो प्रातः काल उठ नदी के किनारे अग्नि जलाकर बैठ गए। उस समय अनेक स्त्रियां नदी में स्नान करने के लिए उस स्थान पर आईं, क्योंकि सर्दी ने उनको बहुत दुख दिया था। इसलिए जलती हुई अग्नि को देखकर उनकी इच्छा आग तापने की हो गई। परंतु अरुंधति ने इस रहस्य को समझकर स्त्रियों को आग तापने से मना किया। फिर भी अरुंधति की बात को किसी ने नहीं माना। वे सब आग के पास बैठकर आग तापने लगी। तब वह वीर्य धीरे धीरे निकलकर रोमों के मार्ग से स्त्रियों के शरीर में प्रवेश कर गया, जिससे अग्नि का बोझ हल्का हो गया। तब अग्नि अत्यंत प्रसन्न होकर तेज को दूर हुआ देख प्रसन्न हुआ तथा वे स्त्रियां तुरंत गर्भवती हो गईं। तब वे दुखी होकर अपने घरों को लौट गईं। यह दशा देखकर
ऋषिश्वरों ने उन पर इतना क्रोध किया कि वे सब पक्षियों की भांति उड़ने लगे। उन्होंने अपनी यह अवस्था देख अत्यंत दुखी होकर वीर्य को हिमगिरी के ऊपर छोड़ दिया। वहां उस वीर्य का तेज स्वर्ण के समान झलकने लगा। फिर उन्होंने उसे उठाकर गंगा नदी में डाल दिया। जैसे ही वह वीर्य नदी में पड़ा, वैसे ही नदी कांपकर बहना छोड़कर स्थिर हो गई तथा शिवजी के वीर्य को न सहकर दुखी हो बड़े जोर से नाद करने लगी। फिर गंगा ने उस वीर्य को अपनी लहरों के द्वारा किनारे पर फेंक दिया। उस स्थान पर सरपत के बोझ पड़े हुए थे। वह वीर्य वहीं जाकर रुक गया तथा एक बालक के रूप में प्रकट हो गया। उस समय आकाश में जय जय का घोष हुआ। उस लड़के का स्वरूप अत्यंत सुंदर था। मुख, नाक एवं हाथ बहुत ही सुडौल तथा वर्ण जलती हुई अग्नि के समान था। नख परम सुंदर थे। चरण ऐसे थे जिसको देखकर करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाएं। उस समय गिरजा के दोनों स्तनों से दुग्ध की धारा बहने लगी, जिसको देखकर शिव तथा गिरजा को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब गिरजा ने शिव जी से पूछा कि हे नाथ, हमारे स्तनों से यह दूध क्यों निकला है? उस समय शिव जी ने मुस्कुराकर कोई उत्तर न दिया। और प्रिय भक्तों, इसी के साथ शिव महापुराण के चतुर्थ खंड का दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। कृपया वीडियो को पूरा देखा करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखा करें। जय शिव ओंकारा।